संतोष अपने गांव के पुराने घर के एक अंधेरे कमरे में चले जाते हैं। उनके हाथ में एक खाली सूटकेस होता है। कुछ देर बाद वो उसी सूटकेस को लेके रूम से बाहर आते हैं। अब वो भरी होती है। वो सूटकेस विक्रम और संजना को देते हैं। संतोष कहते हैं, संभाल के ले जाना, कुछ भी हो जाए सूटकेस तुम दोनों के साथ ही रहना चाहिए। संजना कहती है, ठीक है पापा। विक्रम कहता है, हम दोनों सूटकेस का पूरा ख्याल रखेंगे। अब हम निकलते हैं वरना ट्रेन मिस हो जाएगी। दोनों संतोष को अलविदा कहकर निकल पड़ते हैं। कार में बैठते हैं और चल पड़ते हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचकर दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। विक्रम हर वक्त सूटकेस अपने पास रखता है। उसकी सुरक्षा को लेकर काफी सीरियस होता है। रात में जब कोच में सब सो रहे होते हैं, विक्रम जागता रहता है। सूटकेस को टाइटली पकड़ के रखता है। उसे डर होता है कि अगर वो सो गया तो कोई उसे चुरा कर ले जाएगा। कोच के दूसरे पैसेंजर्स विक्रम के अजीब बिहेवियर को नोटिस करते हैं और शक की नजर से देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है। अगली सुबह जब ट्रेन अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, संजना और विक्रम उतरने के लिए डोर के पास खड़े हो जाते हैं। कुछ और लोग भी वहीं उतरने वाले होते हैं। उनकी नजर इन दोनों पे टिकी होती है। विक्रम और संजना को महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। उन लोग शायद उनसे सूटकेस छीनने की प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ही ट्रेन रुकती है, दोनों जल्दी से प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं और स्टेशन के स्टेयरकेस की तरफ चलने लगते हैं। 10 से 15 लोग उनका पीछा करना शुरू करते हैं। ये देख के संजना और विक्रम भागने लगते हैं। विक्रम सूटकेस को पकड़े हुए आगे भागता है। पीछे का झुंड भी उनके पीछे दौड़ता है। कुछ ही सेकंड्स में एक आदमी विक्रम पे पीछे से हमला करता है। विक्रम प्लेटफॉर्म पे गिर जाता है और सूटकेस उसके हाथ से छूट जाता है। कुछ कदम दूर आगे गिर जाता है। सूटकेस का लॉक टूट जाने पर वो आधा ओपन हो जाता है। प्लेटफॉर्म पे गड्ढे और ट्रेन से उतरते हुए लोगों को सूटकेस में क्या है वो दिखता है और वो सब सूटकेस की तरफ दौड़ते हैं। विक्रम चिल्लाता है, संजना, जल्दी सूटकेस उठाओ और भागो जल्दी, मैं इन लोगों को रोक लूंगा। कुछ लोग विक्रम को पकड़े रखते हैं और संजना सूटकेस उठा के भाग जाती है। एक भीड़ उसका पीछा करती है। विक्रम किसी तरह अटैकर से छूट जाता है। अपनी पास रही गन निकालता है और लोगों पर था देता है। गन देखकर लोग कांप जाते हैं। उन लोगों से बचकर विक्रम भी संजना के पीछे भागता है। गन लेकर उन लोगों को टारगेट करता है जो अब भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। ज्यादातर लोग घबरा कर रुक जाते हैं, पर 2 अटैकर्स उस तक पहुंच जाते हैं। विक्रम गोली नहीं चलाता बल्कि उन दोनों से लड़ता है, उन पे अटैक करता है और वो दोनों जमीन पे गिर जाते हैं। विक्रम सूटकेस उठाता है और संजना के साथ भाग जाता है। स्टेशन के बाहर चंदन, विक्रम का दोस्त, कार में वेट कर रहा होता है। तीनों कार में बैठते हैं और गाड़ी फुल स्पीड में चलाते हैं। संजना और विक्रम बार बार पीछे देखते हैं, चेक करते हैं कोई फॉलो तो नहीं कर रहा। जब श्योर हो जाते हैं कि तीनों सेफ हैं, तब जाके रिलैक्स करते हैं और घर सेफली पहुंच जाते हैं। तीनों कार से उतरते हैं और विक्रम के घर के अंदर जाते हैं। विक्रम के राइट हैंड में सूटकेस होता है और लेफ्ट हैंड में गन। अंदर जाके वो गन एक कैबिनेट पे रख देता है और सूटकेस लेके बालकनी में चला जाता है। चंदन गन उठाता है और उसके पीछा करते बालकनी में जाता है। बालकनी में विक्रम सूटकेस जमीन पे रखकर उससे ओपन करता है। सूटकेस के अंदर 3 छोटे पौधे होते हैं। तुरंत वो गन विक्रम पे ठा देता है, उससे लोड करता है और कहता है, एक पौधा दे दो मुझे। संजना और विक्रम दोनों चौंक जाते हैं। विक्रम कहता है, चंदन, तू दोस्त को ही मारने की धमकी दे रहा है? चंदन कहता है, क्या करूं यार, मेरी भी फैमिली है और हमें भी जिंदा रहना है। जल्दी एक पौधा मुझे दे दे वरना। विक्रम एक पौधा उससे दे देता है। चंदन उसे लेके निकल जाता है और गन वापस कैबिनेट पे रख देता है। चंदन कार चला के अपने घर की तरफ निकलता है, पर कुछ मिनटों के बाद उसे दिखता है कि वही लोग जो संजना का पीछा कर रहे थे अब उसकी कार के पीछे दौड़ रहे हैं। चंदन कार की स्पीड बढ़ाता है और उन लोगों से बचकर निकल जाता है।
हर कोई चाह रहा है उसकी दुनिया हो आलीशान। बड़ी इमारतें बनाने छड़ से उखाड़ मिटा रहा है पेड़ों का निशान। प्रकृति का नाश कर तू सांस लेगा कैसे, अनाज उगाएगा कहां से। तू इस सृष्टि पर निर्भर है, सृष्टि तुझ पर नहीं। जानते हुए भी उसको दुनिया चाहिए आलीशान, क्योंकि मूर्ख है कुछ इंसान, मूर्ख है कुछ इंसान।